जिन कहें प्रेत कहें, किस टाइप की एंटिटी करें? वेल मुझे जितना लगता नहीं, ये दुनिया सच में ही अलग है। पिशाच, भूत, चुड़ैल, डायन, ब्रह्म राक्षस, जिसको ब्रह्मा जितना ज्ञान है, ना ही वो कांटेक्ट कर रहा था, ना ही वो कांटेक्ट कर रहा था। मतलब आदमी वहाँ पर 5 मिनट खड़ा हो जाए तो मर जाए। पैरानॉर्मल दुनिया। पता नहीं हर कोई इस बात को कहता है कि ये दुनिया अलग है। वेल मुझे जितना लगता नहीं, ये दुनिया सच में ही अलग है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी एंटिटीज़ हैं। जैसे इंडियन एंटिटीज़ की बात करूँ मैं, प्रेत, पिशाच, भूत, चुड़ैल, डायन, पानी का भूत, अग्नि जैसे जिन होता है, तो ये सारी एंटिटीज़ मतलब मल्टीपल एंटिटीज़ है। जैसे पीपल के ऊपर भी भूत रहते हैं, या फिर ये कहें जो हमारे लिए पितर है वो दूसरों के लिए प्रेत है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कुछ जिन ऐसे हैं जो हमारी मदद करेंगे और कुछ जिन ऐसे हैं जो हमारी मदद नहीं करेंगे, मीन्स दैट हमें चूज कर खा जाएंगे। ब्रह्म राक्षस, जिसको ब्रह्मा जितना ज्ञान है। अगर आप हनुमान चालीसा बोलोगे तो वो आपके साथ साथ हनुमान चालीसा बोलेगा। जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता, हम उसको भी अगर एंटिटी बेस्ड नॉर्मल लेते हैं तो वो आपकी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हुआ, जैसे कि कर्ण पिशाच में। वेल ये स्टोरी बिल्कुल ऐसी ही है, जिसके अंदर 2 दोस्त थे। ये 2 दोस्त बहुत ही ज़्यादा गहरे थे, उनकी दोस्ती इतनी प्यारी थी कि ये आपस में बहुत ज़्यादा थे। ये 9 साल से साथ थे और बचपन से साथ थे, मीन्स दैट। और एक टाइम आता है जब वो सेपरेट हो जाते हैं। एक 8th क्लास में हो जाता है और दूसरा भी 8th क्लास, यानी साथ-साथ थे और सेम टी-शर्ट सब कुछ, मतलब उनकी जो मेंटालिटी थी बहुत ज़्यादा मैच करती थी। 8th क्लास के बाद दोनों के टाइम, डिस्टेंस सब कुछ दूर-दूर हो जाता है। क्योंकि 8th क्लास के बाद उनके बीच में एक ऐसी दीवार आ जाती है जिसकी वज़ह से वो अलग-अलग हो जाते हैं। दोनों अलग-अलग स्कूल में जाते हैं, अलग-अलग जगह पर जाते हैं, अलग-अलग कपड़े पहनते हैं। लेकिन उनके बीच में एक कॉमन बात आज भी थी कि वो एक-दूसरे से बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं थे। ना ही वो कॉन्टैक्ट कर रहा था, ना ही वो कॉन्टैक्ट कर रहा था। टाइम बीतता है, समय चलता है। कुछ टाइम बाद जो जॉन है, वो भी एवरेज उतना ही साल का था और लाइल भी उतने ही साल का था। एक दिन अचानक से लाइल का फ़ोन आता है जॉन के पास। लाइल बोलता है, "हेलो।" जॉन बोलता है, "हाँ भाई।" "कौन?" वो कहता है, "मैं लाइल हूँ भाई।" वो कहता है, "आज अचानक कैसे याद किया?" जो जॉन था बिल्कुल ही मतलब सरप्राइज़ हो गया कि लाइल ने उसके पास फ़ोन क्यों किया? वो भी इतने लंबे समय के बाद, और किस चीज़ के लिए फ़ोन किया? लाइल उस तरफ से बोलता है कि भाई मैं शहर से आ रहा हूँ और रात को मिलते हैं कहीं पर। वहाँ से जॉन बोलता है, "ठीक है भाई, डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पर मिलना है, आप बता दो।" तो कुछ टाइम बाद जो लाइल उसके पास मैसेज करता है एक ऐसी एबनॉर्मल जगह जो सच में इतनी ज़्यादा गंदी खराब थी। वो रात के करीब 8 बजे एक बार का एड्रेस देता है और वो बार पर जाता है कौन? जॉन। जॉन जाता है, जॉन देखता है कि वहाँ के शीशे टूटे हुए हैं, वहाँ पर इतनी गंदी स्मेल, बिल्कुल डार्क मिस्ट्री, मतलब आदमी वहाँ पर 5 मिनट खड़ा हो जाए तो मर जाए। जॉन वहाँ पर वेट कर रहा था लाइल का। पीछे से एक आदमी हाथ हिलाता है। एक्चुअल में वो लाइल ही था, जो जॉन की तरफ एक क्रीपीएस्ट स्माइल के साथ उसको देख रहा था बार-बार। वो उसके पास आकर बैठता है और लाइल बोलता है कि भाई मैं लंबे समय के बाद यहाँ पर आया हूँ और करीब-करीब मैं 1 हफ्ता यहाँ पर रुकने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले उसने एक और उसको ये ऐसी बात बताई थी जो शायद जॉन सुनकर घबरा गया था। उसने कहा कि मैं जेल से निकल कर आया हूँ। उसको जेल में डाला गया था और लाइल कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो बिल्कुल अलग थी। वो बोलता है कि उनको गलतफ़हमी हो गई थी, मेरे को गलत जेल में डाल दिया। लेकिन लाइल सच में ऐसा बंदा था ही नहीं जो जेल में जा सकता। तो उसने भी सोचा कि ठीक है, कोई हो गई तो कोई कर दिया होगा कांड, क्या पता कितने साल से मिले भी नहीं हैं। तो वो जो लाइल है वो जॉन को कहता है कि भाई मुझे तेरे पास रुकना है, तो तू जगह डिसाइड कर दे, मेरे को तेरे पास ही रहना है या फिर कोई और जगह मेरे को दिला दे। वो कहता है ठीक है, मेरे पास रह जा भाई। दोनों साथ में रहते हैं। टाइम आता है रात का। जब जॉन सो रहा था, अचानक लाइल उसके बिस्तर पर आ जाता है। जॉन चिल्लाता है कि लाइल ये क्या कर रहा है? जॉन कहता है कि भाई ये क्या कर रहा है? लाइल वहाँ से कहता है कि भाई शायद मैं गलती से नींद में चलकर तेरे पास आ गया हूँगा। लेकिन लाइल को तो ऐसी कोई बीमारी ही नहीं थी। फिर नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे देखता है जॉन, उसके सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, सब कुछ इधर-उधर फैला हुआ है और अचानक से एक गंदी सी स्मेल, बिल्कुल डेड बॉडी जैसी स्मेल आती है। वो देखता है नीचे कबर्ड के नीचे कि वहाँ पर एक बैग रखा है और उस बैग को वो खोलता है। बैग खोलता है तो उसके अंदर क्या होता है? एक्चुअल लाइल की लाश। मीन्स दैट जो उसके पास लाइल बनकर आया था, वो लाइल था ही नहीं। इतनी देर में पीछे से जॉन की एक ऐसा थप्पड़ आता है जिसमें वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो इसकी क्रीपीएस्ट मुस्कान के साथ वो उल्टा लटका हुआ था। बहुत ही ज़्यादा जॉन डरा हुआ था। जॉन बोलता है, "भाई तू कौन है?" वो कहता है, "तूने अभी भी नहीं पहचाना?" वो बोलता है कि मैं ग्रेग हूँ, जो तेरे साथ दोस्ती करना चाहता था, तू मेरे साथ दोस्ती बिल्कुल भी नहीं करता था। एक्चुअल में ग्रेग जो बिल्कुल पागल था लाइल और जॉन की दोस्ती के लिए। जॉन जो उसके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता था।
उसकी मेंटल इलनेस इतनी थी कि वो दोस्ती के इतने पीछे पागल था कि उसने जेल के अंदर प्लान बनाया कि वो किस तरीके से जॉन को पकड़ेगा। पीछे से वो इतने लंबे समय से उसको स्टॉक भी कर रहा था। टाइम धीरे धीरे चलता है। ग्रेग बोलता है कि चलो हम एक दूसरे का साथ देते हैं। ग्रेग जैसे ही आता है चक्कू मारता है खुद को और उसके बाद चक्कू मारने की कोशिश करता है जॉनी को जॉन को। लेकिन जॉन जैसे तैसे करके 911 पे कॉल मिला देता है इमरजेंसी हेल्पलाइन पर। वहीं थोड़ी देर बाद पुलिस आती है। पुलिस ग्रेग को पकड़कर ले जाती है। एक्चुअल में जो स्टोरी है ये थोड़ी क्रीपियस्ट तो है लेकिन इतनी ज़्यादा क्रीपियस्ट नहीं थी, क्योंकि जो ये स्टोरी है एक डार्क मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर थी। अब अगर हम सोचें तो दोस्त इतने ज़्यादा थे कि लाइल को वो मार देता है और लाइल को मारने के बाद लाइल की जगह लेकर वो मारना चाहता था जॉन को भी। लेकिन जॉन मर नहीं पाता क्योंकि जॉन उस टाइम पे अपने दिमाग का यूज़ कर कर बच जाता है। वेल आपको क्या लगता है नेक्स्ट स्टोरी में क्या आने वाला है? तब तक के लिए